Hello everyone, good morning. Hope you all are doing great. Today I am here to discuss about Section 58. Section 58 is a very important topic of Transfer Property Act 1882 जो डील करता है हमारा किसके साथ, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है? देखिए, बंधक रखना किसी भी प्रॉपर्टी को। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप करते हो उधार के तौर पे, क्या करते हो, पैसा मांगने जाते हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। और ऑब्वियसली बात है, कोई अपना पैसा क्यों देगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो और कहते हो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जाके मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप इसको रख लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिए, तो जनरली लोग क्या होता है, तैयार हो जाते हैं, ठीक है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे हम रख लेते हैं। तो ये जो रखने का जो जनरल प्रोसेस होता है, इसी को हम अपनी लैंग्वेज में अगर बोले तो मॉर्टगेज कहलाता है, यानी कि बंधक कर देना, यानी कि उस प्रॉपर्टी तरीके से क्या कर देना, ले जाके बंधक कर देना। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो करते हैं हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। होपफुली आप लोगों को जो अब तक मैंने बताए हैं सेक्शन 57 तक जो मैंने आप लोगों को कराया है वो समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वो उससे भी अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए सेक्शन 50, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा चुकी हूँ, जहाँ पे हमने सेल को डील किया था। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो बात करेगा वो करेगा सेक्शन 58 से लेके 100 तक। सेक्शन 58 से लेके 100 तक जैसे मैंने आपको बताया कि वो डील करेगा। तो चैप्टर 4 का जो चैप्टर हेडिंग होगी वो है हमारी क्या, वो हेडिंग है हमारी मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्ज। यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉर्टगेज पढ़ना है, क्या है मॉर्टगेज के बारे में पूरा पढ़ना है, और हमें पढ़ना है चार्ज, यानी कि भार क्या होता है। ठीक है, होपफुली आप लोग जो मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हैं उन लोगों को मैंने जैसा आप लोगों को पहले ही बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली जो डेट आ रही है राजस्थान की वो नवंबर में हो जाएगा, और वही हुआ। नवंबर में एग्जाम है, 28 नवंबर को एग्जाम है। तो मेरे सभी जो साथी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए तैयारी में लगे रहिए, और लगने के साथ ही मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करा चुकी हूँ, हाँ मैं आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करा चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको इंडियन रिप्रेजेंटेशन वुमेन पढ़ा दिया, मैंने आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला एक्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको एविडेंस एक्ट पढ़ा दिया। तो ये जो मैंने एक्ट कराए हैं वो चीज़ भी आप लोग चाहो तो मैं आपको उनका PPTF दे सकती हूँ। आप चाहें तो उनको अपने नोट्स के रूप में कन्वर्ट करके उनको रिवीजन में लीजिए, या जो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों से डिस्कस कर लें, ठीक है। चलिए सेक्शन 58 जो डील करता है बच्चों, वो डील करता है कैसे, मॉर्टगेज। देखिए इसमें क्या है, पूरा जो सेक्शन 58 है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। उसी में पूरा बता दिया है कि एक्चुअल में बंधक होता क्या है। तो इन्होंने बताया कि इस सेक्शन 58 में हम डील करेंगे, जो इसके सेगमेंट जो दे रखे हो क्या है, मॉर्टगेज, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेज मनी एंड मॉर्टगेज डिफाइन। यानी कि क्या होगा बंधक, कौन होगा बंधकदार, कौन होगा बंधककर्ता, क्या होगा बंधक धन, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये बात करता है सेक्शन 58। देखिए सेक्शन 58 को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको नीड है पैसों की, जिसको क्या है, पैसों की जरूरत है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा मॉर्टगेजी। ठीक है, पहला ये हमारा बनेगा मॉर्टगेजी। ठीक है, ठीक है। अब ये जाता है भागा इसको पैसों की क्योंकि जरूरत है, तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है बी के पास जाता है। बी के पास जाता है और बी के पास जाने के बाद बोलता है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे पैसा दे सकते हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें पैसा ऐसे जनरली नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको, अगर आपके पास कुछ रखने को हो, गिरवी रखने को हो, एक्चुअली में आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे गिरवी, क्योंकि गिरवी को थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है मॉर्गेज से। इन्होंने बोला कि अगर आपके पास मॉर्गेज करने के लिए, यानी कि बंधक रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हो, और यहाँ पे इन्होंने बात करी प्रॉपर्टी दोनों चलती हैं, मूवेबल इमूवेबल दोनों चलते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर 4 डिफाइन करता है, चैप्टर 4 कहता है कि मैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करूंगा, मैं अदर प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं अदर प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करूंगा तो आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या ए से कहता है, क्या मिस्टर ए आपके पास क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप मेरे पास बंधक रख सकते हो, जिसके बिहाफ पे मैं आपको पैसा दे दूं। तो ये कहता है हाँ सर, मेरे पास है एक प्रॉपर्टी, मेरी एक प्लॉट पड़ा हुआ है जो कि काफी टाइम से है, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
आप उसको मॉर्गेज रख लीजिए, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा और आप मुझे वो प्रॉपर्टी वापस कर देना। तो ये जो इन लोगों के बीच में डील हुई ना, इस प्लॉट को लेकर जो डील हुई ना, वो डील क्या कहलाएगी? अब ये प्रॉपर्टी जो बनी वो क्या बन गई? मॉर्गेज प्रॉपर्टी बन गई, यानी कि ये क्या बन गया? एक तरीके से ये मॉर्गेज बन गई। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आपने देखे, ए बन गया मॉर्गेजी, बी बन गया मॉर्गेजर, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो थी वो बन गई हमारी क्या? मॉर्गेज। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इन तीनों के ऊपर चलेगा पूरा ये खेल चैप्टर 4 का। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे प्रॉपर्टी दे रहे हो और ये प्रॉपर्टी मैं आपके पास बंधक रख रहा हूँ, तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्या बना लिया? कि ये प्रॉपर्टी मैं रख रहा हूँ, प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने पास रखा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये कहा यहाँ पे कि आप जाइए और जाकर जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स पेपर है वो तैयार करिए, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा? ये प्रॉपर्टी आपकी रखूंगा और आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे हम साथ में पढ़ लेंगे सेक्शन 59। सेक्शन क्या? सेक्शन 59 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और सेक्शन 59 की लैंग्वेज बहुत ही इजी है, वो सीधी सी बात करती है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? कि देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख है, क्या है? इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी की कीमत है और उसने क्या करा है? 1 लाख रुपए उसको धार में दे दिया और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लिया है। अब क्या हुआ? सेक्शन 59 कहता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने रखी है तो उसके लिए आप एक मॉर्गेज डीड बनाइए। उस मॉर्गेज डीड में क्या होगा? ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो ये आपका मॉर्गेज डीड बनी है, उसको रजिस्टर्ड कराइए। अगर आप उसको रजिस्टर्ड कराते हो तो यहाँ पे आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो 2 लोग कौन होंगे? जो उस मॉर्गेज डीड को जो रजिस्टर्ड होने जा रही है उसको क्या करेंगे? अटैच करेंगे। यानी क्या? 2 ऐसे विटनेस बनेंगे जो उसको रजिस्टर्ड करवाते समय क्या बनेंगे? अटैच बनेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 2 कंडीशन रखी। सेक्शन 59 में 2 कंडीशन रखी और इन्होंने कहा कि सेक्शन 59 कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपीज से ऊपर है तो आपको क्या होगा? रजिस्टर कराते समय आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रजिस्टर कराते समय आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेंगे इसको यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अटैच करवाएंगे। 2 विटनेस जो कि अटैच करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपीज से लेस देन है, अगर 100 रुपीज से कम है तो आपको रजिस्टर करानी तो कराइए, नहीं करानी तो उसके बदले का जो पैसा जो बनता है वो आप उसको दे दीजिए। यहाँ पे किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी अटैच कराना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो करिए। यानी कि 100 रुपीज से नीचे वाली प्रॉपर्टी की यहाँ पे इन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, एक बात और उन्होंने बताई। अब आपको सेक्शन 59 समझ में आ गया। सेक्शन 58 का जो एक क्लॉज है वो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सेक्शन 58 जो है ना, सेक्शन 58 में इन्होंने 6 क्लॉज बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्लॉज इन्होंने बताए हैं। और 7 क्लॉज में से जो 1 क्लॉज है, यानी कि एक क्लॉज जो है वो सब क्या डिफाइन करता है? ये सब जो मैंने आपको बता दिया। मॉर्गेज क्या होगा? जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी जा रही है वो मॉर्गेज हो जाएगी। मॉर्गेजी कौन होगा? जिसके पास मॉर्गेजी यानी कि जिसको मॉर्गेज दिया जा रहा है वो मॉर्गेजी कहलाएगा। मॉर्गेजर कौन होगा? जो उसको क्रिएट कर रहा है। मॉर्गेज मनी क्या होगी? जो प्रॉपर्टी को रख के जो धन दिया जा रहा है वो मॉर्गेज मनी है। और मॉर्गेज डिफाइन इन्हीं सब चीजों को करता है। इतनी बात आपको एक क्लोज के अकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अब देखिए इन्होंने क्या करा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैंने भी यूज करी है और आप भी होपफुली यूज करेंगे तो आपको भी याद रहेगा। क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है, ये जो जी तक क्लॉज दिए हुए हैं, मॉर्गेज पूछा जाता है और मॉर्गेज पूछते समय ये बोल दिया जाता है कि आप ये बताइए कि यूसुफैक्चरी जो मॉर्गेज है वो किस सेक्शन में डिफाइन है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए थे 58A, 58C, 58D या 58E। तो आपको बताना होता है यूसुफैक्चरी कहाँ पे है? 58D में है। लेकिन अब इतने सारे हैं यहाँ पे, ये 6 क्लॉज हैं, तो आप उसको याद कैसे रखेंगे, है ना? तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक जो मैंने अपनाई थी वो आप लोग भी अपना लीजिएगा। होपफुली आपको वो ट्रिक काम आ जाएगी और अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, आपको भी याद रह जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जब मैं अपने लॉ के एग्जाम्स दे रही थी तब मैंने इस ट्रिक को अपनाया था, तो मुझे उससे तभी से वो ट्रिक के अकॉर्डिंग ये चीज़ याद रह गई और वो याद रह गई तो मैंने उसको अच्छे से उसको डील कर सकी। तो होपफुली आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और आप भी इसको याद रख सकेंगे। देखिए, पहला जो है इन्होंने बताया सिंपल मॉर्गेज। यानी कि सिंपल मॉर्गेज क्या होगा?
होता है। तो पहले जो बात करी उन्होंने मॉर्गेज को डिफाइन कर दी और कर दी, तो अब सीधी सी बात है, हम जो पहला वाला होगा वो सिंपल मॉर्गेज होगा। तो हमने बोला 58B में जो डिफाइन किया हुआ है वो किया हुआ है क्या, सिंपल मॉर्गेज। फिर उन्होंने बोला है कंडीशनल मॉर्गेज, कंडीशनल यानी कि सी फॉर कंडीशनल यानी कि सी फॉर कंडीशनल। तो ये भी आपको याद रह जाएगा कि सी फॉर कंडीशनल होता है। अब क्या होता है, डी में इन्होंने बताया यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, भोग बंधक। तो अब इन्होंने बताया भोग बंधक का सिद्धांत जो बताया वो उन्होंने डी में बताया, और डी को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो यूसुफैक्टरी होता है। तो आपको याद रहना होगा, जो आप डीओ लगाते हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको याद रखो तो डी फॉर डॉग, यू फॉर यूसुफैक्टरी, यानी कि डी डॉग से जो क्या बनना है वो क्या बनना है, डी यू, यानी कि डी यू से डी यू यूनिवर्सिटी, चाहे आप इसके डी यू यूनिवर्सिटी के नाम से याद कर लीजिए, चाहे आप इसे डी यू के नाम से, यानी कि जो आप डीओ लगाते हो स्प्रे करते हो उसके नाम से याद कर लीजिए। तो डी और डी फॉर यूसुफैक्टरी मॉर्गेज हो गया। उसके बाद आता है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज को इन्होंने ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंग्लिश, राइट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश मॉर्गेज का दिया हुआ है, ई पे दिया हुआ है। अब इन्होंने बताया एफ के लिए मैंने क्या ट्रिक निकाली, क्योंकि एम से हमारे यहाँ पे कुछ ट्रिक बन नहीं रही थी, तो इन्होंने बोला मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड, यानी कि एफडी आपने सुना होगा ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कर दिया फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि टाइटल डीड भी फिक्स्ड डिपॉजिट में रहती है। तो इन्होंने क्या बोला, एफडी से मैंने इस पर ट्रिक लगा कर ऐड किया एफडी, यानी कि जो हमारे टाइटल डीड वाली जो मॉर्गेज होगी वो किसमें, एफ में है। फिर उन्होंने बोला जी फॉर एनामोलस मॉर्गेज, यानी जी फॉर जा से मतलब क्या बन गया हमारा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, जे और ए का होता है जा, तो मैंने यहाँ पे जी को याद करते हुए क्या लिखा, जी ए, यानी कि जा। अब मॉर्गेज की हमें आवश्यकता नहीं, मॉर्गेज अब तुम जाओ, तो यहाँ इन्होंने बोला एनामोलस मॉर्गेज, यानी कि जी ए मतलब एनामोलस मॉर्गेज जो हो बन जाएगा वो यहाँ पे ये बन जाएगा। होपफुली आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए भी कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से इन्होंने 6 क्लॉज बताए कि इन सब चीज़ में क्या होगा यहाँ पे, कि ये अलग अलग तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया। अब सेक्शन 59 जो करता है, वो जो ये वाली जो डीड वाला जो मॉर्गेज है ना, डीड वाला जो मॉर्गेज है, तो इन्होंने बोला सेक्शन 59 में मैंने 2 कंडीशन आपको बताई कि 100 रुपीज से अबव की प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, 2 विटनेस से इनको अटैच कराना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आई गई थी। अब क्या बात करते हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड जो होता है वो क्या कह रहा है, वो ऑलरेडी टाइटल डीड बना हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके के अटैच कराने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको रजिस्टर जाके करा लो। तो सेक्शन 59 जो एफ वाला क्लॉज है हमारा टाइटल डीड का, उसमें ये बात करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा को फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, मेरे को फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो लोग आप अगर मेरी वीडियो को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो जो लोग मेरे साथ जो और जुड़ना चाहते होंगे और जिनको मैं नहीं मिल पा रही हूँ, हो सकता है कि उन लोगों का भी भला हो जाए, उन लोगों को भी मैं मिल जाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल मॉर्गेज पहले उन्होंने जो डिफाइन किया 258B में इन्होंने डिफाइन किया सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी ए ने बी के पास गिरवी रखी थी, यानी कि सॉरी ए ने बी के पास मॉर्गेज रखी है, बंधक रखी थी, और बी ने उसको क्या किया, पैसा दिया। अब क्या हुआ, 1 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डैट कि आप चाहो तो इसको नोटिस भी कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी हम जब मॉर्गेज में ट्रांसफर करते हैं ना, तो क्या ट्रांसफर करते हैं, हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। जो नहीं करना है, जो मेरे साथ जुड़े उनको तो कतई नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, ना कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे क्या करा, अब ए ने क्या करा, बी को प्रॉपर्टी तो दी, कागज बनवा के भी दी है, रजिस्टर्ड भी कराई हुई है, लेकिन इनने क्या करा, इनको ट्रांसफर तो किया इन्होंने, यानी कि इसके पोजीशन में प्रॉपर्टी आई, पोजीशन भी दिया जा रहा है, पोजीशन भी दिया जा रहा है, लेकिन ओनरशिप नहीं दी जा रही है, याद रखना है। तो इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी बी को दी, बी ने पोजीशन ले लिया, और इन्होंने क्या कहा, इस प्रॉपर्टी को जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को ले लूंगा, और आपका जो मनी है, जो मैंने मॉर्गेज मनी आपसे लिया हुआ, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में जो होता है, तो वो कहलाता है हमारा सिंपल मॉर्गेज। क्या कहलाता है, हमारा सिंपल मॉर्गेज। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं कंडीशनल मॉर्गेज। कंडीशनल मॉर्गेज क्या होता है, कंडीशनल मॉर्गेज में एक सिंपल सी बात ये है, कंडीशन लगा दी जाती है, क्या शर्तें लगा दी जाती हैं,
ठीक है। तो शर्तें किस तरीके से लगा दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी के पास रखी थी, ए ने प्रॉपर्टी, जैसे ए को पैसों की जरूरत थी, उसने बी के पास प्रॉपर्टी रखी थी, तो उसने कहा अगर मैं प्रॉपर्टी को एक टाइम के अंदर अगर मैं प्रॉपर्टी को आपको नहीं ले पाता हूँ और प्रॉपर्टी के लिए जो मैंने पैसा लिया था अगर मैं उसको नहीं चुका पाता हूँ, तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल करके, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके आप जिसका जो आपका बकाया है मेरे ऊपर वो आप ले लीजिएगा, बाकी बचोगा मुझे दे दीजिएगा। अब क्या होता है, ए क्या है, बी को प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है, क्या बी को प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है, तो बी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, और सेल करने के साथ क्या होगा, वो प्रॉपर्टी को जब सेल कर रहा होगा तो जितना उसका बकाया है वो रख लेगा, बाकी का सब कुछ क्या दे देगा, जो ए का है ए को वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा अगर यहाँ पे पहले से कोई ऐसी शर्त नहीं है तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। कंडीशनल ट्रांसफर में हमेशा पहले से कंडीशन लगा दी जाती है, उसे बता दिया जाता है कि अगर इस टाइम के अंदर अगर मैंने इस प्रॉपर्टी का जो मैंने मॉर्गेज मनी लिया हुआ वो अगर मैंने वापस नहीं किया है तो आपको इस प्रॉपर्टी से ये चीज़ ले सकते हो, या प्रॉपर्टी से जो ग्रोइंग क्रॉप्स हो रही है उसको आप ले सकते हो, कुछ भी जो कंडीशन वो लगाएंगे वो चीज़ उसको करनी पड़ेगी। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कंडीशनल ट्रांसफर में, ठीक है। अब बात करते हैं यूसुफैक्टरी यू की बात करते हैं। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भोग बंधक का सिद्धांत, यानी कि जहाँ पे चीज को भोग का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उससे भोग किया जा रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज रखा गया है, जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज रखा गया है, तो उससे जितनी भी इनकम आ रही है, उससे जितना भी कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे, यानी मान लीजिए कोई खेती हो रही है उस पर, या उस पर कोई ऐसा फ्रूट्स का बाग लगा हुआ है या कुछ भी है, तो उससे जो भी इनकम आ रही है, जो भी बाहर तक आया है, जो भी किराया आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, वो सब क्या होगा, वो जब तक उस प्रॉपर्टी का जो धन उसने लिया है जब तक वो अपने पास ले सकता है, और उससे जो भी इनकम प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो सारी चीज़ों का वो जो मॉर्गेजर जो है उसके पास वो जाता जाएगा, और वो अपनी जो उसके पास जो उसने मॉर्गेज मनी दी है इसको प्रॉपर्टी के बदले में, जब तक वो मॉर्गेज मनी का चुकता नहीं हो जाता है, जब तक वो मॉर्गेज मनी को कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक वो उसको यूज़ करता रहेगा, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वापस कर देगा, किसको, जो जिसकी वो प्रॉपर्टी यानी कि ए की जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस कर देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी इसका सिंपल सा सिद्धांत ये है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है, जैसे मान लीजिए ए ने एक प्रॉपर्टी जो कि उसके पास प्लॉट था, अब उस प्लॉट पे इन्होंने क्या कर रखा था, एक बाग बना रखा था, आम का एक बाग था, आम का बाग था, आम की फसल, आम उसमें उग रहे थे, आम के काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए। अब वो आम का एक सीज़न आता है आम को बेचने के लिए, यानी कि जो मैंगो ट्रीज हैं, मैंगो गिरते हैं, मैंगो उसको क्या करते हैं, सेल करने के लिए तो रखते हैं, जो जितना वो सेल करेंगे उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप रख लीजिए। अगर आपका उस प्रॉफिट से आपका जो मैंने आपसे धन लिया हुआ है, जो मैंने आपसे मॉर्गेज मनी ली हुई है, प्रॉपर्टी को बंधक करके जो पैसा लिया हुआ था अपनी ज़रूरत के लिए, अगर उससे आपका चुकता हो जाता है तो आप कर लीजिए, जितना हो जाता है उतना आप कर लीजिए, बाकी का बचा हुआ आप मुझे दे देना। ये एक तरीके का यूसुफैक्टरी मॉर्गेज कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज अपने आप को लॉ का जो और जो सेगमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट करके चलता है। डिफरेंट करके कैसे चलता है, यहाँ पे जो बात कर ली जाएगी आपको इस चीज़ से भी ये चीज़ याद रह जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मॉर्गेज में हमेशा जो वैल्यू होती है वो टाइम की होती है और टाइम की होती है, डेट की होती है। यानी कि भाई बहुत पंक्चुअल होते हैं इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो क्या है, वो पंक्चुअल है। जैसे कि आपको लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टाइम और डेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे क्या होता है उसी तरीके से मॉर्गेज है कि आपको ये प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को रख लीजिए, अगर इस प्रॉपर्टी को रखने से आपको प्रॉफिट हो रहा है आप प्रॉपर्टी रख लीजिए और उसके बदले आप मुझे मॉर्गेज मनी दे दीजिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बी ने मॉर्गेज मनी दे दी, अब ए और बी के बीच में जो डील हुई थी ना, उस डील में कहा आज क्या है, आज 15 अक्टूबर, आज जैसे मान लीजिए 12 अक्टूबर को मैं आज इस प्रॉपर्टी को मैंने इनको पास गिरवी रखा, यानी कि इसके बाद मॉर्गेज रखा, और यहाँ पे आके मैं उससे कहती हूँ कि आप मुझे 12 अक्टूबर को, मैं दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि आप 12 अक्टूबर को मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूँ, लेकिन मैं इसका जो चुकता है, जो मेरे मैं आपसे जो पैसा ले रही हूँ वो मैं क्या करूँगी, 12 दिसंबर को, यानी कि 12 दिसंबर को मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो इनके बीच में जो डील हुई ना, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने की जो डील हुई इनके बीच में, वो डील ही क्या कहलाएगी, यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज कहलाएगी। अगर यहाँ पे 12 दिसंबर तक ये प्रॉपर्टी को
प्रॉपर्टी के बदले का जो पैसा लेके गए थे उस पैसे को नहीं चुकता कर पाता है, तो बी के पास क्या ऑप्शन होगा कि वो कोर्ट में जाए और इस इंग्लिश मॉर्गेज के बिहाफ पर उससे क्या करवाए कि इन्होंने इतना टाइम पीरियड के लिए मुझसे पैसा लिया था और उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर और वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में है, इन्होंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, आप मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट में जाके कहेगा जी जो ये प्रॉपर्टी है इसको चाहे सेल करा के या फिर किसी भी तरीके से आप मेरा पैसा मुझे दिलवा दीजिए और बाकी का ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी वो इसको दे दीजिए या फिर जो सेल करने से जो बची हुई मनी है वो इसको वापस कर दीजिए। तो ये सशर्त अंतरण हो जाएगा, एक तरीके से कंडीशनल की तरह ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स है, यहाँ पर टाइम और डेट फिक्स हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको सिंपल मॉर्गेज समझ में आ गया, आपको कंडीशनल मॉर्गेज समझ में आ गया, आपको यूसुफ फिक्स्ड मॉर्गेज समझ में आ गया, आपको इंग्लिश मॉर्गेज अगर समझ में आ गया है तो हम आगे की बात करेंगे। और आगे की बात करने में जो हमारी बात हो रही है वो करिए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्गेज यानी कि बंधक रखी जा रही है वो प्रॉपर्टी जो कि डिपॉजिट की जा रही है टाइटल डीड्स में, यानी कि उसका ऑलरेडी टाइटल डीड्स बना हुआ है और उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या होगा, उन्होंने एक तरीके से पूरा पोजीशन दे दिया, टाइटल डीड्स को दे दिया बंधक रखने के लिए। तो ये जो कहलाएगा वो होगा उसी तरीके से, मॉर्गेज वही तरीके से रखा जाता है, गिरवी एक तरीके से हुई ना कि प्रॉपर्टी को तो बंधक रख ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में पोजीशन ना देके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप मेरे जो टाइटल डीड्स जो मेरे पास बने हुए हैं, जो एक तरीके की डीड मेरे पास है, आप उसको अपने कब्जे में रख लीजिए, जब मैं आपको पैसा दे दूंगी तो आप उसको कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस प्रॉपर्टी को सेल करिएगा, चाहे इसको प्रॉपर्टी को किसी भी चीज़ को उठाइएगा, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका जैसे ही पैसा चुकता हो जाएगा आप मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिएगा या जो पैसा मेरे निकल के आता है वो मुझे वापस कर दीजिएगा, जो आपका है वो आप रख लीजिएगा। तो ये भी क्या कहलाता है, मॉर्गेज डीड। लेकिन ये जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात ये है कि डिपॉजिट टाइटल डीड्स जो होता है ना वो कैसे होता है, वो सिर्फ 3 जगहों पे अलाउ है। कहाँ पे अलाउ है, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। देखिए ये बहुत पुराना एक्ट बना हुआ है, जिसमें मैं बताया ना 1882 का ये एक्ट है, तो इसमें ये तभी से ही चला आ रहा है कि ये सिर्फ 3 जगहों पे अलाउ होता है, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, जहाँ पर टाइटल डीड्स को ही रख दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद बचता है बेचारा एनामोलस, वो तो कहता ही है, मैंने आपको बताया ना, जा भाई मॉर्गेज की अब जरूरत नहीं है, जा। ये क्या करता है, ये बेचारा इन सबके संग डील करता है। ये कहता है कि अगर ये सारी कंडीशन हो रही हैं तो ठीक है, इनके साथ अगर आप मुझे डील कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहे तो आप मुझे सिंपल मॉर्गेज के संग डील करिए, चाहे मुझे कंडीशनल मॉर्गेज के संग डील करिए, चाहे यूसुफ फिक्स्ड के संग, चाहे इंग्लिश के संग, चाहे टाइटल डीड के संग डील करिए, लेकिन कर लीजिए। अगर आपका काम बनता है तो बना लीजिए। मैं तो ये हूँ कि मैं सब में चलता हूँ, मैं तो सबके पैरेलल चलने वाला एक सेक्शन हूँ, तो आप मुझे कर लीजिए। यानी कि एनामोलस ही बात करता है कि आपको ऊपर वाले सारे तरीकों के साथ मुझे जोड़ लीजिए और उसके बिहाफ पे आप मुझे कर लीजिए। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है ये सिंपल मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज और जो 6 काइंड्स दिए हुए हैं उसके, वो आप लोगों को समझ में आ गए। देखिए सेक्शन 58 मैंने आपको बताया, सेक्शन 59 मैंने आपको डील कराया है। सेक्शन 58 में हमने पढ़ा मॉर्गेज क्या होता है, बंधक क्या होता है, बंधक की मैंने आपको काइंड्स बताए कि ये टोटल जो सेक्शन 58 में दिए वो 7 पॉइंट है, जिसमें 58A कहता है कि इसको डिफाइन करता है कि क्या क्या कौन कौन होगा। 58B कहता है कि सिंपल मॉर्गेज क्या होगा, 58C कहता है कंडीशनल क्या होगा, 58D कहता है यूसुफ फिक्स्ड क्या होगा, 58E कहता है कि इंग्लिश मॉर्गेज क्या होगा, 58F कहता है कि टाइटल डीड्स अगर है तो उसके संग कैसे डील करेंगे, और जो लास्ट बचता है हमारा 58G वो कहता है एनामोलस। यानी कि आप लोगों को भी टिप्स पे याद हो गए होंगे होपफुली, अगर हो गए हैं तो वेरी गुड। चलिए तो आज का टॉपिक हम अपना खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। होपफुली आपको मॉर्गेज के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो इसके लिए मेंस का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, व्हाट डिफाइन द मॉर्गेज, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेजिंग एंड मॉर्गेजर, ये पूरा आता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा ही करके आना पड़ेगा ना सेक्शन 58, उसके 7 काइंड्स भी करने होंगे, साथ में आपको ये भी डिफाइन करना होगा 59 क्या डील करता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। खत्म करते हैं आज का अपना टॉपिक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ सम्मान करना मत भूलिए, अपना सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।